कांग्रेस में स्वराज्य शब्द का प्रयोग। कांग्रेस की स्थापना के कई वर्षों तक उसके प्रस्ताव पूरी तरह से ब्रिटेन की किसी विपक्षी पार्टी जैसे ही होते थे। उनमें स्वराज्य की बात तो दूर दूर तक किसी भी संदर्भ में नहीं होती थी। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी नामक पारसी ब्रिटिश नेता ने 1906 में स्वराज्य शब्द का प्रयोग काशी के कांग्रेस अधिवेशन में किया था। लगभग इसी कालखंड में कांग्रेस के एक और कांग्रेसी नेता ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लेकिन दोनों के स्वराज्य में अंतर था। कांग्रेस जिस स्वराज्य की बात अब करने लगी थी, उसका अर्थ अंग्रेजों के अधीन रहते हुए और अधिक अधिकार था, जैसे प्रांतों और स्थानीय निकायों के चुनाव आदि। जबकि तिलक जिस स्वराज्य की बात कर रहे थे, वह अंग्रेजों से मुक्ति की ओर देश को ले जा रहा था। यही कारण है कि जब अपने कारावास के दौरान तिलक ने अध्ययन के लिए कुछ किताबें मांगी, तो अंग्रेजों ने उन्हें देने से मना कर दिया। तिलक के द्वारा यदि जेल से लिखे गए किसी पत्र में कोई राजनीतिक बात होती, तो उसे भी रोक लिया जाता। बाद में तिलक को स्पष्ट रूप से राजनीतिक पत्र लिखने के लिए मना कर दिया गया था। जबकि वहीं दूसरी ओर बाद में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक लेखन के लिए किताबें मांगी थी, तो एक किताब को छोड़कर उन्हें सभी किताबें उपलब्ध करा दी गई, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार अंग्रेजों को हानिकारक नहीं लगते थे। जबकि तिलक जब तक जीवित रहे, उनके स्वराज्य का सिद्धांत अंग्रेजों को खटकता रहा। ऐसा नहीं था कि बाद में इस और गांधी जी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ, किंतु उन्होंने इस अंतर को समझने का प्रयास नहीं किया, या शायद वो समझाना ही नहीं चाहते थे। 1920 में तत्कालीन कुछ कांग्रेसी नेताओं बलवंत राय मांडलेकर और डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार आदि ने नागपुर के वेंकटेश नाट्यगृह में एक प्रस्ताव पारित कर विशुद्ध स्वातंत्र्य ही हमारा उद्देश्य, यह घोषणा की। वे इस प्रस्ताव को लेकर गांधी जी से भी मिले, किंतु गांधी जी ने कहा कि स्वराज्य में ही विशुद्ध स्वातंत्र्य का समावेश हो जाता है। यदि गांधी जी के स्वराज्य का अर्थ अंग्रेजों से पूर्ण मुक्ति होता, तो इसे माना जा सकता था, लेकिन उनके स्वराज्य का अर्थ तो यह था कि ब्रिटेन की महारानी की गुलामी को स्वीकृति देते हुए भारतीयों के लिए अधिक अधिकार की मांग करना, जैसे हम भारतीय याचक हो और ब्रिटिश अधिकारी दाता। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की स्वागत समिति ने विषय समिति को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का ध्येय हिंदुस्तान में प्रजातंत्र की स्थापना कर पूंजीवादी देशों के चंगुल से विश्व के देशों की मुक्ति है। यहाँ पूंजीवादी देशों का तात्पर्य ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड व पुर्तगाल जैसे देश था। पूंजीवादी देश शब्द प्रयोग के पीछे का एक कारण यह भी था कि भारत के चंद्रनगर और पुडुचेरी में फ्रांसीसी तथा गोवा, दमन व दीव में पुर्तगाली शासन था, जबकि कांग्रेस की गतिविधियां सिर्फ ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में ही थी। इसलिए वहां भी स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता थी। कांग्रेस तो हिंदुस्तान को ही ब्रिटिश चंगुल से आजाद नहीं कराना चाहती थी, तो उसके लिए विश्व के देशों में ऐसा करने की बात सोचना भी अपराध था। शायद कांग्रेस की स्थापना ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटेन के लिए ही की गई थी, इसलिए भी वो उससे बाहर विचार ही नहीं करना चाहते थे। यही कारण था कि इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और यह मांग अधिवेशन में चर्चा के लिए प्रस्तुत ही नहीं की गई। इस अधिवेशन के अगले वर्ष कलकत्ता के मॉडर्न रिव्यू ने अपने मार्च 1921 के अंक में लिखा था कि कांग्रेस की स्वागत समिति के प्रस्ताव पर विषय समिति को अधिक ध्यान देना चाहिए था। इस अंक में स्वागत समिति के प्रस्ताव को अच्छा प्रयास भी माना था। 1906 में कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित स्वराज्य की परिभाषा। कांग्रेस भारत को कभी आजाद नहीं कराना चाहती थी। उसकी मंशा सिर्फ एक सशक्त राजनीतिक शक्ति बनने की थी। यह बात कांग्रेस के द्वारा 1906 के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज्य के संबंध में पारित उसके प्रस्ताव से स्पष्ट हो जाती है। इस प्रस्ताव में कांग्रेस मांग करती है कि ब्रिटिश उपनिवेशों में जो शासन प्रणाली है, वही स्वराज्य उसे भारत में भी चाहिए।
कांग्रेस की अन्य मांगे थी। पहला, भारत की कौंसिल व वायसराय, मद्रास तथा मुंबई के गवर्नरों की कार्यप्रणाली में भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दूसरा, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को देश की शासन व आर्थिक मामलों में अधिक अधिकार मिले। तीसरा, इंग्लैंड की तरह ही भारतीय स्थानीय निकायों पर सरकारी नियंत्रण को कम कर अधिकार देना। उपरोक्त मांगों से स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए स्वराज्य और अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार करते हुए सत्ता में अधिक भागीदारी, ये दोनों ही बातें समान थी।